सरकार आरोप लगा रही है कि स्मार्ट मीटर में कोई कन्फ्यूजन है, चोरी हो रही है। तो क्या ज़रूरत है सरकार को स्मार्ट मीटर ठोकने का? अगर उसको फ़ायदा नहीं है तो क्यों लगा रहा है स्मार्ट मीटर? स्मार्ट मीटर में भी त्रुटि है, उस पर भी सरकार को संज्ञान लेकर के और उसको प्रभावी तरीका से लागू करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत न हो। स्मार्ट मीटर का विरोध तो होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी बिजली कट जाती है तो अचानक हो, इसलिए पहले जैसा था वो ठीक था। पाबंदी है कहाँ बिहार में? जो पीने वाले हैं उनके लिए हर जगह दरवाजे पर दरवाजे मिलते जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि उतना सफल है, क्योंकि शराब क्योंकि प्रशासन इसमें उतना सुदृढ़ काम कर नहीं रही है। पहले शराबबंदी से पहले जो रेवेन्यू सरकार को मिलती थी उस प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो ये अपना पेट भरने का राजनीति है, बहुत गंदा राजनीति है, अच्छा राजनीति। शराबबंदी है तो ये तो फेलियर है सरकार का। शराबबंदी है, रूल एज अ रूल आप खरीद नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, लेकिन आप भी तो मतलब यहाँ से 4-5 लोग पिए हुए इधर ही मिल जाएंगे। सरकार अपनी जिम्मेवारी आम जनता के माथा पर रख दे रही है, बोल रही है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत पाक साफ हैं। बस सही छोटा सा राजनीतिक चल रहा है। नेता लोग झूठ बोलते हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जो भी हो नेता, उनका अपना सिद्धांत नहीं। उनका एक सिद्धांत काम करता है, उनकी गद्दी कैसे मिले, पुनः गद्दी कैसे मिले, पुनः कैसे मिले, उनका बाल बच्चा को कैसे मिले। इसके अलावा उनके पास कोई सिद्धांत नहीं, सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और देखिए आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बिहार विधानमंडल के अंदर हंगामा हो रहा है। लगातार बात हो रही है बिहार में इस शराबबंदी पर, जिस तरीके से 2016 में शराबबंदी हुआ उसको लेकर के लगातार देखिए बिहार विधानमंडल में जो है तमाम जो विधायक हैं या कहें एमएलसी हैं, तमाम लोग जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। अगर बात की जाए स्मार्ट मीटर को लेकर के तो उस पर भी बिहार विधानमंडल में देखिए जो है लगातार हंगामा हो रहा है। तमाम विधायक विधान पार्षद जो है वो लगातार कहीं ना कहीं देखिए जो है हंगामा कर रहे हैं और आज जनता के बीच आए हैं कि जिस तरीके से बिहार विधानमंडल में हंगामा चल रहा है, जनता की क्या राय है, बिहार में शराब चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से जहरीले शराब से मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस पर जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है। तो चलिए जनता के बीच जाएंगे और सीधा जनता से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का चौथा दिन चल रहा है और बिहार विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है काफ़ी हंगामेदार है। स्मार्ट मीटर को लेकर के हंगामा हो रहा है, शराबबंदी को लेकर के हंगामा हो रहा है। बिहार में जो शराबबंदी हुआ इसको कैसे देखते हैं, स्मार्ट मीटर जिस तरीके से लगा उसको कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ दो तरह की राजनीति होती है, एक मुद्दा का, एक मुद्दाहीन। अगर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है कि स्मार्ट मीटर में कोई कन्फ्यूजन है, चोरी हो रही है, तो क्या ज़रूरत है सरकार को स्मार्ट मीटर ठोकने का? अगर उसको फ़ायदा नहीं है तो क्यों लगा रहा है स्मार्ट मीटर? और रहा शराबबंदी का सवाल, शराबबंदी है कहाँ बिहार में? जो पीने वाले हैं उनके लिए हर जगह दरवाजे पर दरवाजे मिलते जा रहा है। तो जो शराबबंदी से जो रेवेन्यू पहले शराबबंदी से पहले जो रेवेन्यू सरकार को मिलती थी उस प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो ये अपना पेट भरने का राजनीति है, बहुत गंदा राजनीति है, अच्छा राजनीति है। सरकार कह रही है कि शराबबंदी अगर हम क्या चाहते हैं कि चालू कर दें, बिहार में क्या शराब से ही पैसा आ सकता है, किसी दूसरे जगह से पैसा नहीं आ सकता है। अब सरकार के जो नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं। बहुत से जगह से पैसा आ सकता है, शराब से जो पैसा नहीं। शराब एक अपराध है जो बिहार के जनता को गैर कानूनी ढंग से चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप ऐसा स्कोप क्यों रखे हुए हैं कि हम चोरी से शराब बेचें और जल जाए, मेरा परिवार भूखे मरे? आप बोलिए कि आप चोरी के शराब क्यों बेचिएगा, तो आपको मिलता क्यों? सरकार अपनी जिम्मेवारी आम जनता के माथा पर रख दे रही है, बोल रही है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत पाक साफ हैं। बस सही छोटा सा राजनीतिक चल रहा है। उनका अपना पेट भरता रहे, जनता मरते ही रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। बंधु, महंगाई को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? महंगाई के बारे में हम लोग गांव में सुनते थे कि गरीबी है तो नमक रोटी खा लो, दाल रोटी खा लो। ये सब भूल जाइए, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। मोदी सरकार, केंद्र सरकार जो भी है, वो महंगाई के बारे में जो सोचती है या नहीं सोचती है तो हम नहीं जानते, लेकिन उनका जितना ध्यान है मेरे हिसाब से विदेश नीति पर केंद्रित हो चुका है। आम जनता, मिडिल क्लास फैमिली महंगाई से मरते जा रहा है।
दाल चावल चीनी आलू प्याज जो कभी नहीं बढ़ता था 70 सालों में, जो 70 साल का उदाहरण देते हैं कांग्रेस के राज का, तो 70 साल में इतना महंगाई कभी नहीं हुआ जितना महंगाई इनके 10 साल में, 12 साल के राज में या 14 साल के राज में हुआ। कहते हैं अगर ये महंगाई पर उनसे बोला जाता है तो कहते हैं कि लोगों को पैसा भी तो ज़्यादा बढ़ गया, लोगों को पैसा भी तो ज़्यादा मिल रहा है। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, तो पैसा गलत ढंग से लोग कमा रहे हैं, तो अब आप गलत को सह दे रहे हैं, गलती को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये आपको पैसा तो आएगा ही आएगा। पैसा चंद लोगों के हाथ में है। आप देख लीजिए, एक आदमी को देख लीजिए, आप खुद पत्रकार हैं, आप जाते होंगे सब्जी लेने, तो 500 रुपये का सब्जी पता नहीं चलता है। अब पहले 500 रुपये में दाल चावल किराने के सामान आती थी, महंगाई क्या। तो नेता लोग झूठ बोलते हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जो भी हो नेता, उनका अपना सिद्धांत नहीं, उनका एक सिद्धांत काम करता है, उनकी गद्दी कैसे मिले, पुनः गद्दी कैसे मिले, पुनः कैसे मिले, उनका बाल बच्चा को कैसे मिले, इसके अलावा उनके पास कोई सिद्धांत नहीं। सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं। सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं और भी लोग हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र जो है काफ़ी हंगामेदार हो रहा है। शराब पर बातें हो रही है कि बिहार में 2016 में जो शराब बात हुई उस पर बातें हो रही है। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है उस पर जो है हंगामा हो रहा है। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए गए उस पर हंगामा हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए सर, विधानमंडल का तो सत्र मामूली दिनों के लिए हो ही रहा है, इसमें तो सर हंगामा नहीं होना चाहिए। इसमें जनता के मुद्दा को उठाना चाहिए, माने प्रतिनिधि लोगों को। और शराबबंदी तो सर यहाँ मतलब गवर्नमेंट तो बंद की हुई है, लेकिन ये अंदर ही चल रहा है सर जी। तो सरकार को इसको और प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास करना चाहिए। और आप क्या और क्वेश्चन क्या? स्मार्ट मीटर जिस तरीके से लगाया गया उस पर हंगामा हो रहा है कि लोग हाँ स्मार्ट मीटर में भी त्रुटि है, उस पर भी सरकार को संज्ञान लेकर के और उसको प्रभावी तरीका से लागू करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। महंगाई को कैसे देखते हैं? महंगाई चरम सीमे पे है, लगातार कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ता जा रहा है और लोगों का आमदनी जो है वो सीमित होते जा रहा है। ये तो बात सही है सर। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार या फिर छोटे तबके के लोगों को ज़्यादा परेशानी है, तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी लोग हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र काफ़ी हंगामेदार है। लगातार जो विपक्ष के नेता है वो शराब पर हंगामा कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर पर हंगामा कर रहे हैं और जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पार कर रहा है, मतलब कहा जा रहा है कि महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की जो कमाई है वो सीमित होते जा रही है। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? नहीं सर, जो भी है ठीक है, स्मार्ट मीटर का विरोध तो होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी बिजली कट जाती है तो अचानक हो, इसलिए पहले जैसा था वो ठीक था। और शराब बंद नीति वाली भी वो ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है दिक्कत। तो कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं या आम जनता, कई लोगों से हमने बातचीत किया तो उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी है कहाँ। शराबबंदी तो सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन शराबबंदी है कहाँ? हाँ, तो उसमें सबको जागरूक होना है, वो जनता को भी जागरूक होना है, प्रशासन को भी जागरूक होना है, सबको जागरूक होना पड़ेगा, तब होगा। केवल सरकार का फॉर्मूला लागू हो जाने से नहीं होगा, जागरूक सबको होना होगा। चलिए, तो देखिए जागरूक सबको होना होगा। जिस तरीके से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिस तरीके से लगातार शीतकालीन सत्र में हंगामा हो रहा है, तमाम लेफ्ट के नेता हो या विपक्ष के नेता, तो तमाम नेता हैं। बात की जाए कांग्रेस की, बात की जाए CPIM की, बात की जाए RJD की, तो देखिए बिहार विधानमंडल में सभी लोग जो है एकजुट हैं, एक साथ जो है लगातार हंगामा कर रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जुड़ेंगे और सीधी जुड़कर बातचीत करेंगे कि जो बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें जो हंगामा हो रहा है उसको लोग कैसे देखते हैं। बताइए, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और काफ़ी जोरदार हंगामा चल रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार का शराबबंदी फेल है, स्मार्ट मीटर लगा वो फेल है, स्मार्ट मीटर से लोगों को परेशानियां हो रही है। कहा जा रहा है कि महंगाई जो है वो लगातार चरम सीमा पर है, लोगों का कमाई जो है सीमित हो रहा है। इस सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? ये सारी समस्याएं तो है, ऑब्वियसली है ये समस्याएं, और जनता इन समस्याओं को फेस कर रही है। इनमें सरकार का कोई ऐसा मतलब मेन उद्देश्य नहीं दिख रहा है जिससे जनता को आसानी हो या उनकी कोई आमदनी बढ़े या फिर जो भी है। ये सब समस्याएं बहुत पहले से भी रही है और नया जो भी आपका सवाल है वो सारी समस्याएं तो हैं ही हैं। यानी विपक्ष का नेता जो हंगामा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? हाँ, वो तो सही कर ही रहे हैं। आई थिंक जो भी है सब सही है। बिहार का में लगता है कि शराबबंदी जो है वो सफल है।
हमें नहीं लगता है कि उतना सफल है, क्योंकि शराब, क्योंकि प्रशासन इसमें उतना सुदृढ़ काम कर नहीं रही है। नॉर्मल लोगों के जिसकी ज़रूरत है वो तो मिल ही जा रहा है, शराब वगैरह जो भी है सब कुछ है, सब है। कोई सफल नहीं कह सकते, 100% सफल नहीं कह सकते हैं उसको। और भी लोग जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, हंगामा खूब हो रहा है, स्मार्ट मीटर पर हंगामा हो रहा है, शराब पर हंगामा हो रहा है। देखिए, हंगामा तो नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी है तो देखिए, डेमोक्रेसी है कि गवर्नमेंट डिस्कशन से ही चलता है डेमोक्रेसी में। तो मुद्दा पे डिस्कशन होना चाहिए, शीतकालीन सत्र हो या ग्रीष्मकालीन सत्र हो, जो भी सत्र हो, जो विपक्ष के लोग हैं या जो सरकार के लोग हैं आपस में चर्चा करके जो निर्णय होना चाहिए सहमति से, उस तरह से होना चाहिए। लेकिन जैसे शराबबंदी है तो ये तो फेलियर है सरकार का। शराबबंदी है, रूल एज अ रूल आप खरीद नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, लेकिन आप भी तो मतलब यहाँ से 4-5 लोग पिए हुए इधर ही मिल जाएंगे। तो ये फेल्ड काइंड ऑफ डिसीजन है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या बोलने में और करने में नियम क्या है और एक्चुअल क्या प्रैक्टिस हो रहा है समाज में। स्मार्ट मीटर पे कोई संशोधन नहीं हो रहा है। स्मार्ट मीटर लोगों के घर में लगा दिया गया। आपके लोग भी कह रहे हैं और विपक्ष के नेता भी हंगामा कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो नीति है वो बिल्कुल गलत है। देखिए, समाज में आप कोई नियम तभी लगा सकते हैं जब समाज इसको स्वीकार करता है। ऐसा नहीं कि संसद के लिए वो नियम ठीक है, समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। तो स्मार्ट मीटर पे इसी तरह सोचना चाहिए कि क्या बिहार का लोग उस लायक है स्मार्ट मीटर को समझने के लिए? क्या बिहार के लोगों के पास इतना पैसा है कि बिजली बिल पे कर पाए? बिहार का जो कि जो इनकम में जो रैंकिंग है वो सबसे नीचे है पूरे सारे राज्य में अपने देश के। तो बिहार का लोग तो कमा ही नहीं 100 रुपये रहा है, तो वो बिजली बिल कहाँ से भर देगा 200 का? तो ये सब बात है, ये सबको समझना चाहिए सरकार। महंगाई को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ता जा रहा है, कमाई सीमित हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये जो जॉब क्रिएशन का जो क्लेम था एनडीए का, जो चुनाव से पहले कि 20 लाख जॉब देंगे, आरजेडी वाले बोल रहे थे 10 लाख देंगे, तो सुशील कुमार बोल दिए 20 लाख देंगे। कहाँ है इसका अगर स्क्रूटनी हो कि 20 लाख नौकरी मिला है तो कहाँ कितना जॉब क्रिएशन हो पाया है? आरजेडी वाले तो दावा कर रहे हैं, तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि हमने तो 17 महीने में लोगों को नौकरी दिया, रोजगार दिया, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने कितना नौकरी दिया, कितना रोजगार दिया, ये लगातार अपने ट्विटर पर से लेकर फेसबुक से लेकर हर जगह पोस्ट करते रहते हैं। नहीं, वो जो जॉब क्रिएशन हुआ था तो उस टाइम तो तेजस्वी और नीतीश एक साथ ही थे, तो वो दोनों का कि वो जॉब जो बना वो इन दोनों के ही प्रयास से बना। लेकिन दोनों तो उसी टाइप के मतलब सरकार चला रहे थे ना, दोनों एक साथ थे, तो गलती दोनों का था। आगे भी उम्मीद नहीं है कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। जैसे हम लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं बिहार सरकार से, हमेशा रहेंगे जब तक जनता यहाँ का नहीं सुधरेगा, जनता उस तरह का एक्टिव रोल नहीं प्ले करेगा, नहीं सुधरने वाला है कुछ भी। चलिए, तो हमने तमाम लोगों से बातचीत की है, आपने सुना है जिस तरीके से बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के जहाँ चौथा दिन है और जिस तरीके से लगातार स्मार्ट मीटर पर हंगामा हो रहा है, जिस तरीके से आज शराबबंदी को लेकर के हंगामा हो रहा है, जिस तरीके से लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, उस पर जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, तो जनता की क्या राय थी आपने सुना है। तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। शुक्रिया।